ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह एक दो दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर करते रहेंगे बीजेपी की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो है ये सुभाष चोपड़ा है। सुभाष चोपड़ा अभी आप बुला लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। 3 दिन से सुभाष चोपड़ा जी, क्योंकि ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है, ये ईस्ट दिल्ली में आती है। सुभाष चोपड़ा मुझे 3 दिन से 20 कॉल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उनके आए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में घमासान मच गया है। 28 अप्रैल को कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस 2 गुटों में बंटती दिख रही है और दोनों गुट एक दूसरे पर काफी आक्रामक हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने अरविंदर सिंह लवली और सुभाष चोपड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आसिफ मोहम्मद खान का दावा है कि लवली जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और पार्टी उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी। आसिफ का कहना है कि पार्टी में मतभेद हो सकते हैं। अगर अरविंदर सिंह लवली को नाराजगी थी और इस्तीफा देना चाहते थे तो चुपचाप जाते और खरगे जी को इस्तीफा सौंप देते। अगर उनकी नियत में खोट नहीं होती तो वो खामोश हो जाते और इस्तीफा देकर आ जाते, लेकिन जिस तरह उन्होंने मीडिया को लेटर जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि आप पार्टी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी मनमर्जी से डीपीसीसी नहीं चल सकती। ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां मैं 2 बार एमएलए रहा, 2 बार निगम पार्षद रहा, मेरी बेटी निगम पार्षद है यहीं से। मैं पिछले 4 महीने से नहीं जाता, क्योंकि मेरे कहने से डीपीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए, ब्लॉक प्रेसिडेंट। लेकिन मैंने रिवोट नहीं किया ना, मैं खामोश बैठ गया। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है, और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नियत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को, आपकी चलेगी उनकी नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह एक दो दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो है ये सुभाष चोपड़ा है। सुभाष चोपड़ा अभी आप बुला लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। 3 दिन से सुभाष चोपड़ा जी, क्योंकि ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है, ये ईस्ट दिल्ली में आती है। सुभाष चोपड़ा मुझे 3 दिन से 20 कॉल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उनके आए हैं। कल मैं उनके घर पे फ्रेंड्स कॉलोनी मिलने गया मजबूरन, जब वो बार बार कहने लगे तू मेरा छोटा भाई है, मेरी इतनी सी मुझसे मिलने भी नहीं आ सकता, मैं क्या दूं। कल मुझसे कहते हैं कि लवली जी बहुत सख्त बीमार है, बहुत कंडीशन खराब है, तुम एक बार उनसे घर पे मिल लो जाकर। मैं क्या, मैं मिलूंगा, क्या करूंगा मिलके? बोले कि अरीबा को सेंट्रल जोन का चेयरमैन बना दिया जाएगा आपकी बेटी को, और अरीबा को 4-5 करोड़ रुपया हम एमसीडी के कमीशन से दिलवा देंगे काम करने के लिए। तो मैंने कहा एक बार ये प्रोसेस है, मैं काउंसलर रहा हूं, एमएलए रहा हूं, मुझे पता है कि सब काउंसलर्स को बराबर बजट मिलता है और जो प्रपोजल लेकर जाता है, मुझे ये लालच कल सुभाष चोपड़ा क्यों दे रहे थे, क्यों मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं लवली जी से जाके मिलूं। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ओखला से बटला हाउस से कोर में बिरयानी नहारियां बनकर रामवीर सिंह विदुड़ी के फार्म हाउस पर जा रहे थे और वहां पर ये सारी मीटिंगें ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये आज का खेला नहीं है, ये पिछले से, आप यकीन मानिएगा। मैंने अपने कांग्रेस के कुछ लोगों को, मेरी हाईकमांड तक इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन काफी हद तक मैंने मतलब अपनी बात
वहां तक पहुंचाई थी कि ऐसा खेल हो सकता है, ये होने जा रहा है। आसिफ मोहम्मद खान जिस वक्त लवली और सुभाष चोपड़ा पर ये गंभीर आरोप लगा रहे थे, वहां मौजूद लवली के समर्थकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और दौड़ा दिया। ये लवली और सुभाष चोपड़ा के लोग हैं, है ना, लेकिन वो गलतफहमी में है। अभी आप फिर मुझे नेगेटिव दिखाएंगे, ये ओखला हल्का है जहाँ से मैं ले रहा हूँ, इतना लड़के आके अंदर तक इनकी ठोकाई करेगा। फिर आप ही लोग दिखाएंगे कि ये लोग सड़कों पर हुए हैं, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये नहीं है लड़ाई झगड़ा, मेरा मुद्दा ये है कि सुभाष चोपड़ा को कांग्रेस पार्टी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का, आम आदमी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। उन्हें इमीडिएट संदीप दीक्षित, लवली, सुभाष चोपड़ा, इन्हें इमीडिएट कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालकर रास्ता दिखाना चाहिए। ये जब तक रहेंगे। लवली जी का इस्तीफा सही है या गलत, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, उनको बावरिया से नाराजगी हो सकती है, उनकी शिकायत जायज हो सकती है, लेकिन उसका पार्टी प्लेटफॉर्म पर एक तरीका हो सकता है। ये तरीका हो सकता है कि वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत नहीं मानते, आप खड़गे जी के पास जाते, आप अपना रिजिग्नेशन दे देते और ये कहते कि इन हालात में मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन आपने, लवली जी ने पब्लिकली मीडिया को लेटर जारी कर दिए और वो एलिगेशन लगाए जिससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। किसी के कहने पे इस्तीफा दिया, उन्होंने क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पिछले 15-20 दिन से बीजेपी के कांटेक्ट में थे। अच्छा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर्ष मल्होत्रा का टिकट रिप्लेस हो सकता है और लवली जी यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट, पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा, मैं भी अलायंस के खिलाफ था, हाँ। मैं भी नहीं चाहता था अरविंद केजरीवाल के साथ अलायंस करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर फैसला था, हमने अपनी नाराजगी रखी। लेकिन जब कांग्रेस ने कहा नहीं, हमने बहुत दूर अंदेशी से ये फैसला लिया है, तो हमने एक्सेप्ट किया। हम अमायतुल्लाह एमएलए जिसने हमें हराया है, हम वहां पर भी आम आदमी पार्टी को लड़ा रहे हैं। लेकिन ये गुंडागिरी से मेरी जुबान बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये गुंडागिरी चलेगी नहीं। हालांकि अरविंदर सिंह लवली कह चुके हैं कि उन्होंने केवल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और वो कहीं नहीं जाने वाले। अब देखना होगा कि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस में ही रहते हैं या फिर से बीजेपी में शामिल होते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।